पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कई मैच विनिंग इनिंग्स खेलने वाले उमर अकमल इन दिनों सोशल मीडिया पर तंजो मजाह का मौजू बने हुए हैं। ये दुनिया और ये लोग तभी आजमाए जाते हैं जब किसी पे मुश्किल टाइम आए तो वो आगे से साथ ना दे, क्योंकि अच्छे टाइम पे तो हर कोई साथ होता है। जितनी देर तक बॉडी साथ देगी उतनी देर तक तो खेलूंगा, और जब बॉडी ने साथ ना दिया उस वक्त खैराबाद कह देंगे क्रिकेट को। Hello everyone, welcome back to yet another episode with Midday with Ranjay. Today's episode is a special one because it's just not any conversation. It's a comeback story. I sat down with someone who has seen the highest of high and some incredibly tough lows. My guest today is a player who has represented his country in cricket at the highest level. Meet Mr. Umar Akmal. Majority of this podcast will be in Hindi and Urdu. इस बार हमने बात करी है एक ऐसे शख्स से जिनकी कहानी में क्रिकेट का जुनून, कंट्रोवर्सी का तूफान और इंसानियत की असली मिसाल छुपी हुई है। उमर अकमल ने सिर्फ पिच पर नहीं, जिंदगी के मैदान में भी काफी कुछ झेला है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि टैलेंट के साथ अगर हिम्मत और सेल्फ बिलीफ हो तो इंसान फिर से उठ सकता है। लेट्स गो एंड लिसन टू हिम। For my English speaking viewers, and if Hindi isn't your first language, no worries. Just switch on the subtitle or the caption and come along for the ride. You will want to hear this. उमर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला उमर हमसे आज बात करने के लिए। कैसा रहा आज आपका दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और नो डाउट अभी आपने अपना इंट्रोड्यूस करवाया कि यू फ्रॉम इंडिया बट यू इन अमेरिका। आप पॉजिटिव चीज़ें लोगों की दिखाते हो। आई एम सो इम्प्रेस। थैंक यू उमर। मिड डे विद रंजय, जहां हम उन कहानियों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जो हार्ड वर्क, पेशेंस, स्ट्रगल, कमबैक, सेटबैक्स और उनसे लड़ने का जज्बा रखने का मिसाल देता है। और हमारा मकसद मिड डे विद रंजय में ये है कि आपकी जर्नी से अगर कोई 20-22 साल के लड़का या लड़की इंस्पिरेशन ले ले, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका या जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं, तो मैं उसको एक विन कंसिडर करूँगा। तो ये कॉन्वर्सेशन एकदम रिलैक्स होगी उमर, एकदम दिल से होगी, तो आप इंजॉय करें और खुल के शेयर करें। शुरू करें। वंडरफुल। उमर, आपने बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपने आगमन किया था, स्टार्ट किया था, काफ़ी धमाकेदार एंट्री हुई थी, सेंचुरी, और उसके बाद तीसरे वनडे मैचेस में फिर आपकी सेंचुरी, एंड जिसे प्रोडिजी कहा जाता है, आप एक्चुअल में वो उससे मीडिया ने आपको फेमस किया था। उमर, मेरा क्वेश्चन ये है कि उस वक्त आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या थी? उस वक्त सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि मेरी कामयाबी ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, और इस स्टेज पे आने के लिए यू कैन बिलीव कि मैंने क्लब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 का टूर किया, फिर पाकिस्तान ए का टूर किया। उधर मैंने टूर किया, मैंने वो ये समझा कि ये मेरा बस लास्ट टूर है और मैंने इसी से हर स्टेप आगे जाना। नॉर्मली होता है कि अंडर 19 के 3 साल वो पूरे करते हैं, फिर पाकिस्तान ए के टूर करते हैं 3 साल कि मैंने एक टूर करना है और उसमें टॉप करना है, अगले टूर पे जाना है, अगली सीढ़ी पे जाना है। तो बस अंडर 19 का 1 साल खेला, उसके बाद उधर एशिया का रिकॉर्ड बनाया, फिर पाकिस्तान ए का टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, उधर एशिया का रिकॉर्ड बना गया कि मैं वहाँ पे 400 किए थे। अभी तक एशिया का कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में जाके 400 नहीं करके आया। तो बस उसके बाद ये था कि मैंने टीम को ज्वाइन करना, और जब टीम को ज्वाइन किया तो उसके बाद जब लोग कहते थे कि यार ये कामरान का भाई है, तो अपने दिल में एक चीज़ बिठाई कि यार लोग मुझे कामरान के भाई से ना पहचाने, मुझे ये बोले कि कामरान इसका भाई है। तो फिर मैंने उस तरह का परफॉर्म करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह कि कामरान भाई की अपनी पहचान है, मेरी अपनी पहचान है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। उमर, फॉलो अप क्वेश्चन वो रहेगा, एंड मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब इतनी जल्दी कामयाबी मिलती है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, कोई भी फील्ड में, और आपकी इतनी एक्सपीरियंस आपने देखा है, तो दिल में कौन कौन से जज्बात आते हैं? क्या कभी कोई प्रेशर महसूस होता है जब आपने एंट्री इतनी धमाकेदार करी है? एंड ऑब्वियसली उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्या जज्बात थी, क्या प्रेशर आप ले सकते थे, कैसे लिया आपने वो प्रेशर? बिकॉज आप बहुत यंग एज में थे। प्रेशर तो खैर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने जो क्रिकेट खेली, अपनी क्लब क्रिकेट खेली, उस पर ही मैंने हमारी जो
पाकिस्तान में स्पेशल क्लब क्रिकेट होती है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है, और जो मेरा क्लब था अभी भी है मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर, इट वाज अमेजिंग कि आओ उसमें आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो मुझे मेरी क्लब ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और मैं वो खेला, और मैं स्पेशली यहाँ पे जो हमारे क्लब के ऑनर हैं सरदार नौशाद, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे क्रिकेट खिलाई है। उन्होंने शुरू से ही मुझे प्रेशर वाली क्रिकेट खिलाई है। तो जब मैं ऊपर गया हूँ, पाकिस्तान टीम में गया हूँ, तो जब उस वक्त मेरे साथ जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से डील किया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक मेंटरशिप का, इससे पता चलता है यंग एज में अगर कोई आपको साथ दे तो। इस पे डिपेंड करता है आप पे खुद पे कि आप सीनियर प्लेयर की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। जो आपके सीनियर होते हैं, ख्वाह वो आपकी क्रिकेट में हो, आपकी स्टडी में हो, कोई सी भी जॉब में हो, सीनियर आजकल के दौर में सीनियर लोग मिलना और ऑनेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर वो मिल जाएं तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कहें गलत है तो आप कह दें गलत है। वो सम टाइम आपको आजमा रहे होते हैं, तो अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट होके चलें, अगर वो आपके साथ ऑनेस्ट होके चले ना, तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी आपके पास पास ही रहती है। और मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट या स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, लाइफ के हर एक पहलू में, लाइफ के हर एक कदम, हर एक पहलू पे होता है। इवन सबसे पहले आपका जो इंडिया में और पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, जो आपके उस्ताद होते हैं वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके भाई होते हैं। तो मेरी नज़र में मेरे सबसे पहले मेरे उस्ताद मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई थे। उसके बाद मेरी क्लब क्रिकेट के जो ऑनर्स थे सरदार नौशाद, ये थे। उसके बाद जब मैं टीम में गया हूँ तो जो मेरे सीनियर प्लेयर थे वो मुझे इतने अच्छे मिले हैं कि मैं जितना मैं एक्सप्लेन करूँ उतना कम है। वेल उमर, हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आता है, ऊपर नीचे आता है। एंड जो मैं अब सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, आपके माइंडसेट को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स द थीम ऑफ माय पॉडकास्ट, स्टोरी ऑफ रीइन्वेंशन एंड रेजिलियंस, जिद्दीपन, और अपने आप को कैसे रीइन्वेंट करना, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना जब थिंग्स डोंट गो योर वे। सो हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। उमर, आपके लिए सबसे मुश्किल दौर, ऑब्वियसली पब्लिक लाइफ में आप जी रहे हो, बट पर्सनली सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा? मेरी लाइफ में सबसे मुश्किल टाइम मेरे पे ये था कि जो मेरे पे केस हुए, मुझे ज़बरदस्ती उसमें घुसाया जा रहा था, और उसमें मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और एक ज़िद मिली थी कि मुझे ये केस विन करने हैं, और ये मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैंने पाकिस्तान का कभी भी फ्लैग नीचे नहीं किया, इवन वो क्रिकेट में हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारी पाक आर्मी भी पाकिस्तान का फ्लैग नीचे नहीं रखती। तो मैंने भी अपना पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर रखना है, और मेरे दिल में वो जिद थी कि मैंने ये केस विन करने, और मैंने दोबारा ग्राउंड में लोगों को दिखाना है कि मैं दोबारा ग्राउंड में आ चुका हूँ। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आपको? इतनी हिम्मत जब थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे? बहुत हिम्मत, आप कह सकते हो कि 60% मेरे पास थी हिम्मत और 40% मेरी वाइफ ने दी। जाहिर सी बात है, आपका लाइफ पार्टनर आपका अच्छा हो तो वो बहुत डिपेंड करता है आप पे, और मेरा लाइफ पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया कि नहीं, हमने लोगों को बताना है कि हम सच्चे हैं, हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, हमारी फैमिली ने भी कभी भी ऐसा काम नहीं किया, हमने लोगों को बताना है। दोबारा ग्राउंड में आएंगे और दोबारा परफॉर्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा ग्राउंड में फर्स्ट क्लास खेली, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा टॉप 10 में टॉप 5 में दोबारा फिनिश किया। लेकिन वो अलहदा बात है, अभी तक पाकिस्तान टीम में मैं दोबारा कमबैक नहीं करा। इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा बिलीव है कि मैं दोबारा कमबैक करूंगा पाकिस्तान टीम में। अगर मैं पर्सनली आपको एक बात बोलूँ, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपनी कॉन्वर्सेशन करा जब आपने भाभी के बारे में बात करी कि क्या होता है आमतौर पे सक्सेस का लाइमलाइट कोई और ले लेता है, बट उनको पता नहीं रहता है कि अगर हम उड़ रहे हैं तो हमारे पीछे कितने लोगों का साथ है। एंड आई एम थैंकफुल टू यू उमर कि आपने वो बात निकाली यहाँ पे कि अगर टीम जीतती है तो इट्स अ टीम स्पोर्ट। सिमिलरली जैसे आपके केस में अगर आपके पास वो सपोर्ट फंक्शन नहीं होता तो शायद आज इतनी हिम्मत नहीं आती। सो थैंक यू सो मच उमर उस बारे में जिक्र करने के लिए। जब मीडिया या फैंस से क्रिटिसिज्म मिलता है तो आम इंसान टूट जाता है। हमें तो एक गंदे कमेंट आ जाते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक में, हम पूरे दिन सोचते रहते हैं यार ये क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया, बट ये कैसे आता है, आप कैसे हैंडल करते हो? हम कहते हैं मोटी चमड़ी वालों, बट
इजी नहीं। मैंने कभी भी इस चीज को नहीं लिया और मैं बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। वो इसलिए मैं पॉजिटिव लेता हूँ, अगर कोई लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं तो मैं इस चीज को ऐसे लेता हूँ कि ये लोग मेरे से प्यार करके मेरे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और ये भी सोचता हूँ कि यार अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये मेरे लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है और वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ, तो मैं इंशाल्लाह इनके लिए अच्छा करूँगा और मैं इनकी चीज़ें पॉजिटिव लेता हूँ। ये डेफिनेटली सीखने वाली बात है, क्योंकि अभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उन्हें लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं आते और कुछ फालतू कमेंट्स हो जाते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत दिन से मैं इनफैक्ट सबसे पूछता हूँ कि कई लोग सेटबैक्स को हार मान लेते, उनको लगता है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपने उन वक्त को किस नजरिए से देखा कि नहीं मुझे फाइट करनी है? आपने केस के बारे में बोला, मुझे फाइट करनी है, मुझे जिद है। अपने को आउटकम नहीं मालूम है कि शायद मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, लेकिन वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, क्या बिलीफ सिस्टम रहता है आपके? बिलीव आप यही कह सकते हैं कि इंसान हार तभी मानता है एज ए ह्यूमन बीइंग, के समझ लें कि अगर मैं फाइट कर रहा हूँ अपने केस को लेके, अपनी क्रिकेट को लेके, तो मेरे दिल में यही है कि यार मैंने फाइट बैक करना है, मैंने दोबारा ग्राउंड में खेलना है। वही बात आ जाती है अगर कोई कहता है कि यार बस मैंने हार मान ली है, तो फिर आइए आप अपना जो आप कह लें कि पॉजिटिव अटेंड है वो आप अपने बच्चों को नहीं देते, अपनी वाइफ को नहीं देते, अपनी फैमिली को नहीं देते। अगर आप पॉजिटिव होंगे, फाइटर होंगे, तो कल को आपके बच्चे बड़े भी फाइट करेंगे। अगर कल को वो अल्लाह ना करे मुश्किल में आते हैं, तो वो उनके दिलो दिमाग में ये होगा कि यार अगर हमारे बाबा पे या हमारे डैड पे थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया था या बहुत मुश्किल टाइम आया था तो उन्होंने नहीं हार मानी, तो हम कैसे हार मान लें। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा ये प्लस पॉइंट था। और मेरी वाइफ ने ये ही मुझे बोला था कि आप किस वजह से फाइट नहीं कर रहे, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या सीखेंगे आपसे कि आपने जल्दी हार मान ली, वो भी टूट जाएंगे अंदर से। तो मेरा ख्याल है कि आपको फाइट करनी चाहिए। नहीं, ये काफी अच्छा पॉइंट बोला आपने। जैसे मेरे 2 बेटे हैं और एक 5 का है, एक 2.5 साल का है और मैं देखता हूँ वो मुझे कॉपी करते हैं, मेरे मैनरिज्म कॉपी करते हैं। बिल्कुल। मैं प्रेशर ले रहा हूँ कि मुझे कैसे बिहेव करना है ताकि वो सेम समटाइम आपने जो कपड़े पहने होंगे वो भी आपको कहते होंगे कि ये हमारे लिए भी लेके पहने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमर, इन सारे चैलेंजेस को में से अगर आपने एक लेसन सीखना है या आप कोई और को बोल सके कि बॉस ये एक लेसन मैंने सीखा है, वो लेसन क्या रहेगा? मेरी लाइफ में 2 बड़े फॉल्ट आए थे जब मैं मुल्तान में था। T20 चल रहा था, नेशनल T20 चल रहा था और मेरी वालदा की डेथ हो गई। और कामरान भाई टॉस करने जा रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं समझ लें कि लास्ट 3 मंथ से मैं अपनी वालदा से मिला नहीं था और मैं चाह रहा था कि मैं अपनी वालदा से मिलूं। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा लॉस है ना, वो ये है कि मैं अपनी वालदा से जाते हुए मैं नहीं मिला अपनी वालदा से, कि मैं जितना मिलना चाह रहा थी और मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। और उसके बाद जब मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मैं कहता हूँ कि शायद अगर मेरी वालदा होती तो मेरी वालदा दुआ करती मेरे लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम ना क्रिएट होती मेरे लिए। उमर, एक पर्सनल सवाल है, क्या इतने मुसीबतों, इतने चैलेंजेस के बाद कभी आपके मन में आया कि चलो मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ बिकॉज इससे प्रॉब्लम्स हो रही है? क्या कभी इंसान हो आप इवेंचुअली, कभी तो आएगा दिमाग में ऐसा? आई गेस कह सकते हैं आप कि जितनी देर तक बॉडी साथ देगी उतनी देर तक तो खेलूंगा, और जब बॉडी ने साथ ना दिया उस वक्त खैराबाद कह देंगे क्रिकेट को और फैमिली को टाइम देंगे, अपने फ्रेंड्स को टाइम देंगे। आज का उमर अकमल को अगर आज 18 साल की उमर अकमल को कुछ बताना हो, क्या बताएगा वो यही बताएगा कि 18 साल पहले आप जिन लोगों पे ट्रस्ट करते थे उस पे ना ट्रस्ट करो, क्योंकि ये दुनिया और ये लोग तभी आजमाए जाते हैं जब किसी पे मुश्किल टाइम आए तो वो आगे से साथ ना दे। क्योंकि अच्छे टाइम पे तो हर कोई साथ होता है, मुश्किल टाइम पे कोई साथ ना दे तो फिर वो उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए और उससे तवक्को या कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, बस अपना फोकस रखो अपनी क्रिकेट पे, अपने शौक पे, अपनी फैमिली पे, दैट्स इट। मेरे 2 और सवाल है, क्विक क्वेश्चन। आज के दौर पे उमर, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? आज के उमर अकमल सक्सेस के लिए क्या डेफिनेशन बोलेंगे? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू टुडे? यही बस हार्ड वर्क करूंगा और
जो मेरे पास पहले चीज़ें थी, परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें, मैं उस वक़्त पाकिस्तान के लिए खेलता था और मैं इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। और जो अगर अल्लाह ताला ने मुझे आज मौका दिया तो इंशाल्लाह जो 18 साल का उम्र था उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और आजकल की जो क्रिकेट है उससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और जो बच्चे लोग देखना चाहते हैं क्रिकेट, उनका मैं इंशाल्लाह रोल मॉडल बनूँगा। वंडरफुल वंडरफुल। उमर, हमारे व्यूअरशिप इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका में जितने भी साउथ एशियन पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग अमेरिकन भी देखते हैं, जो लोग आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एंड इट कैन बी एनी फील्ड, उनके लिए आप क्या पैगाम दोगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा जो कि आजकल हो रही है बात, मेरी जो कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो जो हमारे बड़े हैं उनको उन पे छोड़ दें। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना, आप प्लीज़ उसको ख़त्म नहीं करें आपस में, क्योंकि इंडिया की अवाम, पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे को साथ खेलता हुआ देखना चाहती है। और ये क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, वो देखना चाहती है। तो प्लीज़ हमारे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन ऐसे ही ठीक होंगे जब तक हमारी स्पोर्ट्स एक दूसरे के साथ अच्छी होगी। तो मैं यही बोलूँगा, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में है, वो सिर्फ एक दूसरे की टीम के प्लेयरों को पॉजिटिव मैसेज करें और सोशल मीडिया पे पॉजिटिव लिखें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। दोनों मुल्कों को ये मिलवाए। और जैसे पहले सीरीज होती थी इंडिया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान इंडिया जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, तो अगर ये चीज़ें दोबारा शुरू हो गई तो क्रिकेट तो जाएगी ऊपर, और स्पॉन्सरशिप जो आएगी दोनों कंट्रीज में वो बहुत अच्छी होगी, और दोनों कंट्रीज के जो फाइनेंशियली हालात हैं वो बहुत अच्छे होंगे। जो मेरा और एक सवाल है उमर, एंड आई प्रॉमिस दिस इज द आखिरी सवाल। बहुत बच्चे होते हैं जो क्लास में फेल हो गए या रिलेशनशिप में खराबी हो गई, एंड उनको लगता है मैं फेलियर हो गया। वो भले रिलेशन हो, एडुकेशन हो, जॉब नहीं मिल रही है, डिप्रेशन में है, मेहनत करने से डर रहे हैं बिकॉज रिजल्ट नहीं आ रहा है। उनके लिए आप क्या बोलोगे? बिकॉज आप एक लिविंग एग्जाम्पल हो जहाँ थिंग्स अच्छी हुई, फिर बीच में थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, एंड देन यू मेड अ कम बैक, एंड अगेन यू आर ऑन द वर्ज, आप नॉक कर रहे हो डोर। तो डजंट मैटर वो क्रिकेट हो, वो कोई भी फील्ड हो, जैसे कि मैंने बताया, एडुकेशन, जॉब नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप, एंड मेहनत करने से डर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? मैं उनके लिए यही बोलूँगा जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जैसे जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, उनका जो लाइफ पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि ख्वाह उसकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके भाई होते हैं, उनकी सिस्टर्स होती हैं, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो उनको गिरने ना दें। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में मेरे बेस्ट फ्रेंड, और अभी तक मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई हैं, मेरी वाइफ है मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो भी मुझे गिरने नहीं देती। तो उनको वो पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं कि कुछ नहीं होता अगर फेल हो गए, तो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छे अपने रिजल्ट लेके आओगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी में है, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, अपना लाइफ पार्टनर ऐसा रखो जो आपको पॉजिटिव चीजें बताएं, नेगेटिव चीज आपके दिलो दिमाग से निकाल दे और नेगेटिव चीजें आपके पास से भी ना गुजरने दे। आप उसको लाइफ पार्टनर बनाओ। अगर आप शादीशुदा हो, बिजनेसमैन हो, तो सबसे ज्यादा आपने ट्रस्ट अपने पार्टनर पे करना है, अपने बच्चों पे करना है। आप उस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, उसको बताओगे, तो होपफुली इंशाल्लाह, जैसे मुझे मेरी वाइफ ने अच्छे मुझे मशवरे दिए, उस पे अमल किया और मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना, एक हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में एक पंजाबी की मिसाल है कि मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, कि मैं उस तरह निकला हूँ इतने मुश्किल टाइम से, कि मक्खन में से जैसे निकला हूँ, कि आपका लाइफ पार्टनर इतना अच्छा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। उमर, अब सीरियस बातें हो गई, चलते हैं एक मजेदार रैपिड फायर की तरफ। हमने सबने देखा है कि आप इतनी जोरों से और तेज छक्के और चौके मारते हैं, तो उम्मीद करेंगे सवाल तेज होंगे और उनके आंसर्स भी आप तेज होंगे। तो आप रेडी हो? यस। ऑलराइट। उमर, अगर आप क्रिकेटर के अलावा कोई और प्रोफेशन चुनना पड़ता तो आप क्या होते? शायद मे बी काइट फ्लाइंग, स्नूकर। ओके, वेरी नाइस। सबसे टफ बॉलर जिसका सामना करते हुए दिल से आपकी आवाज आई कि आज तो दुआ लग रही है और बल्ले के बीच में लग रहा है? शोएब अख्तर, सईद अजमल, उमर गुल। बढ़िया। आपका सबसे फनी ड्रेसिंग रूम इंसिडेंट जो आज भी शायद याद करके हंसी आ जाती है? पाकिस्तान का एक प्लेयर जिया, और वो फर्स्ट टाइम टूर कर रहा था पाकिस्तान टीम के साथ, तो श्रीलंका के साथ आई गेस हमारी सीरीज थी श्रीलंका में। तो वो ना शूज लेके ना, स्पाइक्स लेके
वो टूर पे आ गया, तो उसकी बारी आ गई, तो वो पैड किसी से ले रहा है, बेड किसी से ले रहा है। तो मैंने उसे बोला कि यार तू अपना सामान क्यों नहीं लेके आया? कहता मुझे क्या पता कि मेरी बारी आनी है। सब इतना ड्रेसिंग रूम में हंसे कि यार तू पाकिस्तान का टूर करने आया, तुझे पता ही नहीं है। कहता मुझे तो यही पता था कि पाकिस्तान टीम में बारी नहीं आती। उमर, आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो जर्नी है लाइफ की, एक मसालेदार बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। अगर आपके जर्नी पे मूवी बने तो 2 सवाल, कौन उसमें उमर अकमल का रोल प्ले करेगा? आप यंग हो, आप प्ले कर सकते हो, और उसका टाइटल खुद ही करो, उसका टाइटल क्या होगा? ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे और वो किस तरह की मेरे पे मूवी बनाता है। अगर तो वो मूवी अच्छी बनाएगा और स्टोरी अच्छी लिखेगा, बल्कि स्टोरी क्या अच्छी लिखेगा कि मेरी जो लाइफ है अगर मैं उसके साथ शेयर करूंगा तो वो उसके लिए बहुत आसान होगी मेरे पे मूवी बनाना। बट आप टाइटल क्या दोगे मूवी का? ये उस पर डिपेंड करता है। अभी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस तरफ मेरा दिमाग जा रहा है। हाँ, अगर मैं उसको अपनी कुछ पूरी स्टोरी बताऊंगा तो वो अगर टाइटल खुद से देगा तो फिर शायद उसकी मेरी बैठ के बात हो, तो फिर हम शायद डिस्कस करें। सबसे अजीब फैन रिक्वेस्ट जो आज तक आपको मिली है? मुझे इतना आइडिया नहीं, ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं कभी भी अपने फैंस को आप कह सकते हो नाराज नहीं करता। मैं अगर चाहे फैमिली के साथ हूँ, डिनर पे हूँ, बाहर हूँ या कहीं पे भी हूँ, कोई भी फैन आता है, इवन आजकल आपको पता है पहले तो होता था ना वो कॉपी और पेंसिल ऑटोग्राफ का, वो नहीं, अगर तो सेल्फी, आपको पता है वो मोबाइल है, सेल्फी। वो अगर बोलते हैं कि जी पिक्चर लेनी है, मैं खाना छोड़ के मैं उनसे पहले पिक्चर लेता हूँ। वो इसलिए सम टाइम होता है कि मैं वाइफ बोलती है कि आप उनको कह सकते हो कि फैमिली के साथ हो, तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि यार इस फैंस से ही हम लोग पहचाने जाते हैं, मैं कैसे इनको इनकार करता हूँ। दैट शोज हाउ हम्बल यू आर उमर। ये आपकी पर्सनालिटी दर्शाता है। अगर एक दिन आप किसी और क्रिकेटर की जिंदगी को जी सकते हैं, वो प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, वो कौन होगा? कामरान अकमल। ओके, आपकी फेवरेट चीट मील क्या है? बिरयानी, पिज्जा या हलवा? हाँ, 2 हैं। एक तो बिरयानी है और दूसरा वो आई गेस इंडिया में भी बनती होगी कड़ी चावल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मसर चावल। दैट्स इट। ये 3 चीजें मेरी चीट हैं। उमर, लोग आपको आपकी बैटिंग से तो जानते हैं, बट यू हैव बीन एन एक्सीलेंट फील्डर एज वेल। अगर आपको एक सुपर पावर मिले फील्डिंग करते समय, क्या होगा? उड़ सको या इनविजिबल हो सको? मैं तो ग्राउंड में रहूं और कोशिश करूं कि जो भी बॉल आए उसको मैं अच्छे तरीके से पकड़ूं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे पकड़ता हूं। अगर जिंदगी में कोई भी एक चीज रिवाइंड कर सकते हो, आप रिवाइंड कर सकते हो, तो कौन सा पल वापस जीना चाहोगे? क्या ये वो अपनी वालदा के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है या कोई और? बस अपनी वालदा के साथ वो टाइम स्पेंड करूं और जो समझ लें कि मेरी जो लाइफ के वो जो टाइम है ना, सबसे पहले अपनी वालदा के साथ वो टाइम स्पेंड करूं और उसके बाद जो अब तक मेरी क्रिकेट ज़ाया हुई है वो वापस आ जाए, तो मैं कह रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए। उमर अकमल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग आपको जानने की कोशिश कर रहे थे, आपके जहन में जानने की कोशिश कर रहे थे। पर्सनली इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज क्या होता है जब एक लाइमलाइट आ जाती है, जब तरक्की मिल जाती है, तब तो ताली बजाने वाले बहुत आते हैं, जब आपने बताया। पर जब कोई नहीं देख रहा होता है उस समय मेहनत करने के लिए बैक टू बैक मोटिवेशन, वो डिसिप्लिन लाना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच उमर अकमल। आपके तजुर्बे और आपकी बात बहुत ज़्यादा कीमती है, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई एक बंदा भी अगर आज इस कहानी, आपकी जर्नी सुन के इंस्पायर होगा तो मेरे लिए वो पर्सनली बहुत गर्व वाली बात होगी। सो उमर अकमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं और मेरी टीम आपके और आपके फैमिली की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। एंड वंस अगेन हैव अ गुड डे। आई नो आप बहुत बिजी हो, PSL में आप देख ही रहे हो, आई एम श्योर आप IPL भी फॉलो कर रहे हो। एक पर्सनल सवाल, PSL या IPL? अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बस PSL ने अपनी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है और नो डाउट अभी PSL तो हो रही है, लेकिन IPL ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट इम्प्रूव की है। वो इसलिए कि आज से अगर आप 3 साल पीछे चले जाएं तो उन्होंने 220 ओवरों में शुरू कर दिया था करना, हर टीम ने। फिर आप 2 साल पीछे चले जाएं तो उन्होंने 250 करना शुरू कर दिया था कि वो उसको चेस कर रहे थे या 5-6 स्कोरों से हार रहे थे। और अगर मैं इस साल देखूं
तो पीएल 300 प्लस कर रहा है T20 में। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी कामयाबी का एक राज है कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और जो प्लेयर हैं, चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसलिए सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, जूनियर सीनियर को दे रहा है, सीनियर जूनियर को दे रहा है, तो मिल के चल रहे हैं। तो इसलिए आईपीएल का इम्प्रूव होने का ये एक बहुत बड़ा राज है। और जो टीमें उनकी फ्रेंचाइजी हैं उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं, इवन उनके साथ उनकी फैमिलीज आती हैं, उनके घर उनके साथ उनकी मामा आती हैं, बाबा आते हैं, वाइफ आती हैं। होपफुली मेरा ख्याल उनको वो एयर फेयर सारा कुछ दे रहे होंगे, होटलिंग दे रहे होंगे। तो ये एक प्लेयर को ना कंफर्ट देने का ये बहुत बड़ा राज है आईपीएल का, जो कि पीएसएल में ऐसा नहीं होता। और अब तो देख रहा है जिस तरह से क्रिकेट बदल रहा है, एक 14 साल का बच्चा आके 35 बॉल में 100 मार के चला जाता है। आई गेस कि वो, मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आईपीएल की, कि 14 साल का बच्चा खेल रहा है और वो सेंचुरी कर रहा है। और आई गेस जो इंडिया की इस टाइम टीम बन चुकी है, क्योंकि सबसे पहले सौरव गंगुली ने टीम खड़ी की, उसके बाद आप ये कह सकते हैं एमएस धोनी ने जो टीम खड़ी कर दी, फिर विराट ने, फिर रोहित शर्मा ने, कि अब इंडिया की आप कह सकते हैं टाइम अगर 3 सीरीज हो ना T20 की, तो 3 टीमें वो खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और होपफुली वो टाइम दूर नहीं है कि पाकिस्तान की भी टीमें बन जाएंगी 3। देखें वो कितनी जल्दी बनती हैं। एंड होपफुली हमारा तो प्रेयर रहेगा कि आप भी उस टीम में आए और आपके साथ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले। हम दिल से दुआ करते हैं कि आपका आने वाला सफर खुशियों से भरे। और थैंक यू सो मच उमर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि इनका जो भी है, जो इनका एम है, उसको अच्छे तरीके से देखें। और मैं नहीं, इनके और भी कोई गेस्ट होंगे, वो अगर पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे तो उसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सबको। थैंक यू उमर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उमर की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर हौसला जिंदा हो तो हर हार टेम्पररी होती है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, समटाइम द बेस्ट कमबैक बिगिन इन साइलेंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सपना देखना मत छोड़िए।